चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ 4 ब्रैकेट के अंदर 2x अपोन में 5 माइनस का 3/2 और अपोन में दे रखा है सबके 3 प्लस में 7/5 इक्वल टू में 37/5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। यानी एग्जामिनर ने कहा x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो एक बात देखिए, इसमें एग्जामिनर ने मुझे गिवन दी हुई कि ये x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन के अंदर मेरे पास x की वैल्यू दे रखी होगी। तो मैं इसे दो तरीके से कर सकता हूँ, एक बार डिटेल से और एक ऑप्शन की मदद से। अब ऑप्शन में भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमें पता लग जाएगा हमें कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है। तो देखिए यहाँ जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये वैल्यू इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, तो ये माइनस का 7/5 हो जाएगा। ये दोनों, इन दोनों का जो बेस है यानी कि जो हर है वो सेम है। तो 5 में कितना हो जाएगा 37 माइनस का 7 यानी 30/5 यानी कि 6। यानी इसकी जो वैल्यू आ रही है सोल्व करने के बाद में वो मेरी पॉजिटिव क्या आ रही है, मेरी 6 आ रही है। तो मुझे इसकी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो नेगेटिव वाली है तो वैल्यू मैं लूंगा नहीं क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे लेनी पॉजिटिव वाली वैल्यू। अब या तो आंसर मेरा बी है या मेरा आंसर 15 है। अब ज़रा देखिए यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ 7/5 तो मुझे कुछ फ्रैक्शन वैल्यू मिल रही है, बट अगर मैं 15 रख रहा हूँ तो मेरी पूरी पूरी वैल्यू कट रही है। इसका मतलब है कि हो सकता है कि ऑप्शन जो मेरे पास सी है यानी 15 वो मेरा करेक्ट आंसर हो। तो हम क्या करेंगे, पहले ऑप्शन सी यानी 15 की वैल्यू को रखेंगे। अगर 15 की वैल्यू रखने पर आंसर नहीं आया तो इसका मतलब आंसर मेरा क्या होगा, आपका बी होगा। एक बार ट्राई कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ क्या रख ली, इसकी 15 रख ली, तो ये 5 3 15 होगा। यानी कि मैं इसे लिखता हूँ 4 में ये 3, इसको मैं इसके नीचे लिखता हूँ, इनटू में ये हो जाएगा 6 माइनस का 3 में आपका 2, और इसकल टू में सॉल्व किया तब ये 6 आ गया। तो 4/3 इनटू में 6 दूनी 12 यानी कि 9/में आपका 2 आ गया। तो इससे काटूंगा तो 3 3 9 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यानी कि 6 बराबर में 6 आ रहा है। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। अगर ये 15 रखने पे 6 बराबर नहीं होता तो फिर इसका मतलब आंसर क्या होता, मेरा ऑप्शन बी होता। ठीक है, अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते, मतलब ऑप्शन की मदद से नहीं करना चाहते, तो फिर डिटेल से सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है मेरे पास में आपका, इसको मैं लिखता हूँ आपका 4 में आपका 3 ब्रैकेट के अंदर 2x में 5 माइनस का 3 में आपका 2 दे रखा है, बराबर में 37 में 5 माइनस का 7 में आपका 5 दे रखा है। इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा 30 में आपका 6, ये हो जाएगा आपका 4 में 3 ब्रैकेट के अंदर 2x में 5 माइनस का 3 में 2, ये कितना हो जाएगा मेरे पास में आपका, ये 5 था तो ये 6 बचेगा। तो 2x में 5 माइनस का 3 में 2 बराबर हो जाएगा 6 इंटू में 3 में आपका 4। ये मेरे पास वैल्यू है, इससे काटूंगा तो ये कितना होगा 3 और ये मेरे पास में 2। तो 2x में 5 बराबर में हो जाएगा 9 में 2 और प्लस का आपका हो जाएगा आपका 3 में आपका 2। तो दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास में 2x में 5 बराबर में ऐड करने पे होगा 9 और 3 12, 12 में कितना हो जाएगा आपका 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा या फिर इसको इधर वैल्यू को भेजूंगा तो 12/2 इंटू में 5/में आपका 2, तो 4 और 3 12 यानी कि 15। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन सी ही होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।